Hello friends, welcome back. I am Shivam. Welcome to our YouTube channel Only Math with शिवा में। तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत पद्य पुष्यम का पहला पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा। लक्ष्य भेजने की परीक्षा। तो ये लक्ष्य वेद परीक्षा ये जो श्लोक है वो महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है कि 123वें अध्याय से लिया गया है। इसमें आचार्य द्रोण द्वारा कौरव तथा पांडव एवं अन्य राजकुमारों के लक्ष्य भेद परीक्षा का वर्णन है। उन्होंने कारीगरों से एक गिद्ध पक्षी बनाया था और उसे वृक्ष के ऊपर रख दिया था और सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाकर पूछा कि तुम क्या देखते हो। ये लगभग सारांश है, इसका सारांश में दिया गया है। तो ये हमारा पाठ है लक्ष्य वेद परीक्षा और पहला पाठ है। आज से हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभ। तो हो जाएगा तांस्तु में होता है उन, सर्वान में सभी राजकुमारों को, समानीय में बुलाकर, सर्व विद्या अस्त्र शिक्षितान सभी प्रकार के विद्या एवं अस्त्र से शिक्षित, द्रोण में गुरु द्रोणाचार्य, प्रहरण ज्ञानी में निशाना लगाने के ज्ञान में इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु पुरुषर्षभ जिज्ञासु में इच्छा रखने वाले, पुरुषर्षभ में पुरुषों में श्रेष्ठ। तो हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पुरुषों में श्रेष्ठ तथा निशाना लगाने के ज्ञान में इच्छा रखने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने उन सभी प्रकार के विद्याओं और अस्त्र से शिक्षित राजकुमारों को बुलाया। कृत्रिम भाषमारूप्य विच्छाद्रे शिल्पीभिः कृतम् अविज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतम उपदिशत्। ये दूसरा श्लोक है हमारा। कृत्रिम बनावटी, भाषमारूप भाषम, धन आरोप्य मिस हो जाएगा गिद्ध पक्षी को रख कर वृक्ष धन अग्रे शिल्पी भी कारीगरों द्वारा कृतम बनाए गए, अविज्ञातम अनजान कुमाराणाम राजकुमारों को लक्ष्य भूतम उपदिशत लक्ष्य के रूप में भेजने का आदेश दिया या आज्ञा दिया। तो यहाँ कहाँ से शाह होगा? शिल्पी भी कृतम से यहाँ से शाह होगा। कारीगरों द्वारा बनाए गए कृत्रिम गिद्ध पक्षी को वृक्ष के ऊपर रखकर अनजान राजकुमारों को लक्ष्य के रूप में भेजने के लिए आदेश दिया। फिर तीसरा श्लोक। शीघ्र भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यादाय सत्वरा भाषमेतं समुद्दिष्टं तिष्ठध्वं सन्धितेषवः। शीघ्र भवन्तः मीन्स शीघ्र ही, आप भवन्तः मीन्स आप लोग, सर्वे अपि मीन्स सभी भी, धनुष्यादाय सत्वरा मीन्स धनुष को लेकर आ जाएं, भाषमेतं इस गिद्ध पक्षी को समुद्दिष्ट निशाना लगाकर, तिष्ठध्वं मिस हो जाएगा खड़े हो जाओ, तिष्ठध्वं सन्धितेषव मिस धनुष पर तीर चढ़ाकर। तो इसको यहाँ से शुरू किया जाएगा। भवन्तः मिस आप लोग, भवन्तः आप लोग जल्द ही सभी धनुष को लेकर यहाँ पर आ जाएं और इस गिद्ध पक्षी को निशाना साध कर खड़े हो जाएं। ये तीसरा था। चौथा श्लोक। अब पहले इसको अर्थ को देखेंगे। पहले श्लोक पढ़ें। मध्यवाक्य समकालम तु शिरो अस्य विनिपात्याताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रका। तो मद वाक्य कालम मिस मेरे कहने के पश्चात या मेरे कहते ही, तू मिस तुम, शिरो अश्य मिस इसका सिर, विनिपात्याचाम
विनिपात्यताम मिस काट कर गिरा देना। एक एक कसो मिस एक एक करके नियच्छाम मिस नियुक्त करूंगा तथा मिस वैसा ही क्रूरता मिस करना। पुत्रिका मिस हे पुत्रो, तो यहाँ से पुत्रो हे शिष्यो हे पुत्रो, मेरे कहने के बाद तुम इस गिद्ध पक्षी का सिर काट कर गिरा देना। इसके लिए मैं तुमको एक एक नियुक्त करूंगा और तुम ऐसा ही करना है पुत्रो। चौथा श्लोक था। पांचवा श्लोक है। ततो युधिष्ठिरः पूर्वम् उवाच अंगिरसा वर संहस्त्व बाणं दुर्धं मद्वाक्यान्ते विमुञ्चितम्। ततो मिस हो जाता है। उसके बाद युधिष्ठिर पूर्वम मिस पहले उवाच मिस कहे अंगिरसा वर मिस अंगिरस गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ संधस्त्व मिस हो जाएगा। तीर से निशाना लगाना। संधस्त्व बाणम मिस तीर से निशाना लगाना। धूर्सम मिस प्रचंड। मदवाक्यांते मिस मेरे कहने के बाद ही। विमुंच मिस छोड़ देना। तम मिस उसको। तो इसे पढ़ेंगे। तो युधिष्ठिर पूर्वम उवाच, तो कहाँ से शुरू होगा। तो मिस उसके बाद युधिष्ठिर ने अंगिरसा गोत्र के ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम मेरे कहने के बाद ही इस प्रचंड तीर को उस पक्षी पर छोड़ देना। छठवां श्लोक। तदो युधिष्ठिर पूर्वम धनुर्विद्या प्रयंतपः तस्थो भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। श्लोक नंबर 6वां था। 6वां श्लोक है। ततो युधिष्ठिर पूर्वम धनुर्विद्या परन्तपः तस्थो भाषम समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततो उसके बाद युधिष्ठिर पूर्वम मिस पहले धनुर्गृह मिस धनुष को लेकर परंतपः मिस शत्रुओं को पीड़ित करने वाले तीर से तस्थो मिस खड़े हो गए। भाषम मिस गिद्ध को। समुद्दिश्य मिस निशाना साधकर। गुरुवाक्य प्रणोदित मिस गुरु के आज्ञा से प्रेरित होकर। तो यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद गुरु के आज्ञा से प्रेरित होकर युधिष्ठिर ने अपने धनुष को लेकर उस गिद्ध पक्षी पर निशाना लगाया। फिर 7वां श्लोक है। अलग अलग पृष्ठों पर है तो थोड़ा परेशानी होगा। ततो वितध्वनां द्रोणस्तं कुरुनंदनं स मुहूर्तावदेव वचनं भरतर्षभ। हाँ, अब चले। ततो मिस हो जाए। उसके बाद विदध्वनां मिस धनुष फैलाए हुए द्रोणस्तम गुरु द्रोणाचार्य ने उन कुरुनंदनम मिस कुरुवंशियों में श्रेष्ठ स मिस वह होता है, गलती हो गया, ये स ही ओनली था। स मिस उनसे मुहूर्तावध मिस हो जाएगा थोड़ी देर में। यह वचनम मिस वचन। भरतर्षभ मिस भारतवंशियों में श्रेष्ठ। तो इसे पढ़ना है अब हमें। तो यहाँ से पहला। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने उन कुरुवंशियों तथा भारतवंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से और जो धनुष फैलाए हुए थे उनसे यह वचन कहा। 7वां हो गया। 8वां श्लोक। पश्येनं त्वं दुमाग्रस्तं भाषं नरवरात्मज पश्यामि वावम आचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः।
तो पश्येनम, पश्येनम मीन्स इसे देखो, त्वम मीन्स तुम, द्रुमाग्रस्तम मीन्स पेड़ के ऊपर स्थित, भाषम मीन्स गिद्ध पक्षी को, नरवरात्मज इसमें तत्पुरुष समास है। हे श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र, पश्यामित्येवं, पश्यामित्येवं आचार्यम, देखो आचार्य ने ऐसा कहा, प्रत्युवाच में उत्तर दिया युधिष्ठिर ने। तो इसका हो जाएगा, हे युधिष्ठिर, तुम अगर इस गिद्ध, हे श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र, तुम अगर इस पक्षी को देख रहे हो तो वही वचन कहो। 9वां श्लोक, स मुहूर्तादिव पुनर्द्रोणस्तं प्रत्याभाषत, अथ वृक्षमिम मा वा भ्रातृम वा अपि प्रपश्यसि। स मिस उनसे, मुहूर्तावधि मिस थोड़ी देर में ही, पुनर्द्रोणस्तम मिस फिर द्रोणाचार्य ने उनसे, प्रत्याभाषत मिस बोले, अथ मिस हो जाएगा इस समय, वृक्षमिम वनस्पतियों को, माम मुझको, अथवा व अथवा, भ्रातृम भाइयों को, व अथवा अपि भी, प्रपश्यसि देख रहे हो। तो द्रोणाचार्य ने बोला, उनसे यह कहा कि गुरु द्रोणाचार्य ने, इस समय तुम वनस्पतियों को अथवा मुझको अथवा भाइयों को भी देख रहे हो। फिर 10वां श्लोक,